चलिए अब दनादन अंदाज में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चाय पे चर्चा के तर्ज पर इस बार बीजेपी मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी 31 मार्च को इसी कैंपेन के तहत पूरे देश में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पीएम मोदी ने एक बार फिर खुद को चौकीदार बताते हुए ट्वीट किया, कहा न सिर्फ मैं बल्कि इस देश का हर नागरिक चौकीदार है। दिल्ली में 2019 के लिए घोषित पद्म पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया। दिल्ली में आज बीजेपी सीईसी की बैठक है। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत दिग्गज शामिल होंगे। करीब 100 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ये पहली बैठक है। बीजेपी सूत्रों की माने तो जिन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है उनका टिकट कट सकता है। दिल्ली में कल मिशन 25 को लेकर एक बार फिर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। सीएम, डिप्टी सीएम प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे। बिहार में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के खाते की सीटों का आज ऐलान हो सकता है। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। राहुल गांधी आज देहरादून में परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। राहुल दून के तीनों शहीदों के घर जाकर परिजनों से भी मिलेंगे। यूपी में लोकसभा चुनावों को लेकर बसपा ने उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर लिया है। आज इसे घोषित कर सकती है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की है। इसमें 18 उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में मेघालय से मुकुल संगमा समेत 2 को टिकट, असम से सुष्मिता देव और गौरव गोगोई समेत 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 5 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। एनसीपी की दूसरी लिस्ट में छत्रपति शिवाजी की भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अमोल कोल्हे का नाम भी शामिल है। हाल ही में एनसीपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की थी। एनसीपी ने इससे पहले गुरुवार को भी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें 12 प्रत्याशियों की घोषणा हुई थी। न्यूज 18 के सबसे बड़े इंटरव्यू में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा खुलासा किया। कहा, पिछले 5 साल में सेना ने 2 नहीं 3 स्ट्राइक की है। तीसरे स्ट्राइक के बारे में बताने से गृहमंत्री ने इनकार किया। राजस्थान बीजेपी में उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ही बीजेपी में घमासान चल रहा है। 7 पूर्व विधायकों ने नागौर से सांसद सीआर चौधरी को चुनाव से बाहर करने की मांग उठाई है। बगावत का स्वर बीकानेर से भी उठा। बीजेपी के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी ने कहा, अगर मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को टिकट मिला तो वो बीजेपी छोड़ देंगे। भाटी की बगावत के बाद बीजेपी की ओर से साफ किया गया कि भाटी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बताना चाहते हैं। मिशन 25 के लिए बीजेपी मंथन कर रही है। वसुंधरा राजे के आवास पर एक बैठक चल रही है। इस मीटिंग में बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद हैं। टिकटों को लेकर इसमें बातचीत चल रही है। चुनाव प्रचार की रणनीति क्या हो, इस पर बातचीत चल रही है। टिकटों को लेकर जयपुर में मंथन हो रहा है। वसुंधरा राजे के आवास पर यह बैठक हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या जानकारियां छनकर आ रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल बैठक का दौर जो है वो लगातार जारी है। कुछ और बैठक चलने की उम्मीद है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आज तमाम जो 25 सीटें हैं उन पर प्रत्याशियों को लेकर पैनल जो है वो तैयार हो जाएगा और संभवतः कल अमित शाह के साथ बैठक होगी और उसके बाद जो बैठक पर अंतिम प्रत्याशी हैं उन पर अंतिम मुहर जो है वो लगने वाली है। इस प्रकार की जानकारी जो है मिल रही है, लेकिन हर सीट पर कौन सही उम्मीदवार होगा, जिताऊ प्रत्याशी होगा, उसको लेकर तमाम जो अलग अलग नेता हैं वो वसुंधरा के साथ इस वक्त चर्चा कर रहे हैं और आज यही बताया जा रहा है कि संभवतः आज नामों पर जो है वो जो मोहर जो है वो लगने वाला है। जाहिर तौर पर मोटे तौर पर सौरभ, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आज बीजेपी की एक अहम बैठक दिल्ली में भी होनी है। मुझे ऐसा लगता है
के नामों पर लगभग चर्चा हो चुकी है। एक माइल्ड चर्चा इस वक्त बैठक में चल रही होगी उन नामों को लेकर कुछ सीटों पर, और उसके बाद या तो सब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या फिर एक आध दो जो कमी बेशी होगी वो सूचित कर दिया जाएगा, ताकि जो शाम में बैठक होनी है बीजेपी की दिल्ली में, उसमें एक थोड़ा सा और सोचकर फिर घोषित कर दिए जाए नाम कुछ सीटों के। जी बिल्कुल, यही इस बैठक में चर्चा चल रही है। तमाम जो नेता हैं उनके पास अलग अलग फीडबैक है, अलग अलग जानकारियां हैं, वो एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री भी, पूर्व मुख्यमंत्री भी कुछ दिन पहले दिल्ली दौरे पर थी, प्रकाश जावड़ेकर भी दिल्ली दौरे पर गए हुए थे और वहां भी उनकी चर्चा हुई है। और यहाँ भी जिस प्रकार से अलग अलग नेताओं ने फीडबैक लिया है, तो उन तमाम बातों को लेकर मंथन जो है वो किया जा रहा है। और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि आज शाम को वहां पर दिल्ली में भी बैठक होने वाली, तो कुछ नामों की घोषणा संभव तो पहले चरण में भी हो सकती है, ऐसी भी संभावनाएं जो है वो व्यक्त की जा रही हैं। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए फिर दनादन अंदाज में देखते हैं खबरें। होली से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने 28 साल पुराने हत्या मामले में नीतीश कुमार के खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। राजस्थान कांग्रेस आज जयपुर के जमवा रामगढ़, दौसा के भांडारेज और भरतपुर के पहाड़ी में सभाएं करेंगी। सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम पायलट कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। जयपुर के जमवा रामगढ़ में सीएम की जनसभा होगी, जिसके बाद दौसा के भांडारेज में और फिर भरतपुर के पहाड़ी ये पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के दमोह में 3 दिन पहले ही बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए देवेंद्र चौरसिया की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप बसपा विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह, देवर, भतीजा और भाई के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटले के बेटे इंद्रपाल पर लगाए। बताया जा रहा है देवेंद्र चौरसिया और उनका बेटा अभिषेक हटा में अपना क्रैशर पर थे, तभी उन पर हमला हुआ। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई। यूपी प्रभारी जेपी नड्डा, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक हुई। यूपी प्रभारी जेपी नड्डा और यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे इसमें मौजूद रहे। यूपी में शिवपाल यादव ने कांग्रेस से गठबंधन के अटकलों पर विराम लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने सिर्फ लटकाने का काम किया। सपा ने अपने 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में संभल से शफीकुर रहमान को प्रत्याशी बनाया गया है। मुलायम सिंह यादव ने अपर्णा यादव को टिकट देने की मांग की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 3 दिवसीय पूर्वांचल दौरे पर आने वाली हैं। प्रियंका 18, 19 और 20 को पूर्वांचल क्षेत्र में रहेंगी। प्रियंका 18 को प्रयागराज, 19 को मिर्जापुर और 20 को वाराणसी दौरे पर रहेंगी। प्रयागराज में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, अगर गंगा में जलयान उनकी सरकार की उपलब्धि है तो देश में अब तक जो भी विकास हुआ वो कांग्रेस की उपलब्धि है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह, प्रणव झा समेत कई नेता शामिल थे। कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त से मिलकर पीएम मोदी के देश भर में पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर लगे पोस्टर को हटाने की मांग की। यूपी में गठबंधन की संयुक्त रैलियों का खाका तैयार हो चुका है। माना जा रहा है 12 रैलियों के जरिए मायावती, अखिलेश, जयंत और अजीत सिंह मिलकर जान फूकेंगे। गठबंधन में दोनों नेता 12 संयुक्त रैलियां करेंगे। रैलियों की शुरुआत 7 अप्रैल को देवबंद से होगी। बसपा ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टॉलीवुड के सुपरस्टार पवन कल्याण की जनसेवा पार्टी के साथ गठबंधन किया है। यूपी में बीजेपी से नाराजगी के बीच अपना दल एस की बात बीजेपी के साथ बन गई। अब अपना दल एस 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। बीजेपी के बागी नेता और पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इशारों ही इशारों में बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने शायराना अंदाज में ट्वीट किया, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, शायद तेरी महफिल में हम न होंगे। दिल्ली में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया, जानबूझकर प्रदेश सरकार ने पदयात्रा रोकी। उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, ये चुनाव देश का आखिरी चुनाव है और 2024 में चुनाव नहीं होंगे। न्यूजीलैंड की 2 मस्जिदों में आतंकी हमले में 49 लोगों की मौत हो गई, जबकि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम बाल बाल बची। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा, यह सुनियोजित आतंकी हमला था। हमलावर दक्षिणपंथी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक था। क्राइस्टचर्च में 2 मस्जिदों पर हुई फायरिंग के मुख्य आरोपी ने कोर्ट में बेल की अर्जी नहीं दी है।
सलमान खान मामले को लेकर आज जोधपुर सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में सलमान खान पर झूठ बोलकर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप है। बिहार के गोपालगंज में मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती से लगी आग की घटना में 5 लोग जिंदा झुलस गए। बिहार के मधुबनी में खजौली रेलवे स्टेशन के पास जयनगर रांची एक्सप्रेस हादसे का शिकार होने से बच गई। जयपुर में भर्तियों में आरक्षण समेत कई अन्य मसलों पर सचिवालय में बैठक हुई। इसमें गुर्जर नेताओं के साथ सामाजिक न्याय विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। दौसा में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 70 साल तक गाय और हिंदुओं की उपेक्षा करने वाली कांग्रेस पार्टी अब गाय और मंदिर को पूजने में लगी है। आगामी लोकसभा चुनावों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए गए स्वीप कार्यक्रम के तहत राजसमंद के मुखर्जी चौराहे से एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। राजधानी जयपुर में परिवहन विभाग के करप्शन के प्रति लोगों में रोष नजर आया। लोगों ने परिवहन विभाग के खिलाफ शहर में पोस्टर लगाए। परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार के बैनर पोस्टर लगने के मामले में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने न्यूज 18 से कहा कि इस तरह कुछ भी पोस्टर बैनर लगाकर दबाव बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलवामा में 3 आतंकियों को ढेर करते समय गोली लगने से वीरगति को प्राप्त हुए रतनगढ़ के लाल राजेंद्र नैण को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा गया। जयपुर के पूर्व सांसद महेश जोशी ने कहा, लोकसभा चुनावों के लिए टिकट सिर्फ इसलिए नहीं मांगा क्योंकि किसी कार्यकर्ता को यह न लगे कि विधायक से लेकर सांसद तक सभी पद वो ही रखना चाहते हैं। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह अजमेर यात्रा के दौरान कुछ समय के लिए पुष्कर में रुके। यहां उन्होंने अपनी बड़ी बहन से मुलाकात की। जयपुर में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा युवा मोर्चा ने युवाओं को एकजुट करने के लिए प्रदेश भर में 3 कार्यक्रम चलाए हैं। अभियान के तहत विजय लक्ष्य युवा अभियान, युवा महोत्सव और पहला वोट मोदी को संकल्प अभियान चल रहा है। हालांकि इसका आयोजन 25 मार्च से किया जाएगा। राज्य निर्वाचन विभाग प्रदेश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव के लिए हरकत में आ गया है। निर्वाचन अधिकारियों ने पेड न्यूज पर चुनावी निगरानी तेज कर दी है। भरतपुर में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के उपनिदेशक डॉक्टर गजेंद्र सिंह चाहर ने कहा कि उनका उद्देश्य है चिकित्सालय परिसर साफ सुथरा रहे। कृषि एवं पशुपालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने 5 बत्ती के पशु चिकित्सालय का दौरा किया। डूंगरपुर में राज्य सरकार की ओर से पिछले 5 माह में एफसीआई को पोषाहार खाद्यान्न का बजट नहीं दिए जाने से अब बच्चों के पोषाहार पर संकट के बादल छा गए। मिड डे मील योजना के तहत राज्य के स्कूलों में पोषाहार की आपूर्ति एफसीआई के माध्यम से की जाती है, लेकिन अब तक 50 लाख रुपए बकाया होने से एफसीआई ने आवंटन नहीं करने की चेतावनी दी। चूरू के तारानगर तहसील का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल इन दिनों अव्यवस्थाओं का शिकार हुआ है। चूरू के युवाओं ने पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ सैनिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अनूठी पहल की। शहीदों के प्रति सम्मान जताते हुए युवाओं ने शहर में पुलवामा सैनिक सहायतार्थ रथ निकाला। इस मौके पर भारत माता के जयकारों के बीच महिलाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट परिसर से रैली निकाली। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्राइवेट स्कूल संचालकों के खिलाफ मोर्चा खोला। इनका आरोप है निजी स्कूल संचालक लंबे समय से अभिभावकों पर मनमानी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने मामलों पर रोक लगाने की मांग करते हुए माध्यमिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की। सिरोही के रोहिड़ा में खून से सने एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस जांच कर रही है। जयपुर के गोई चेक पोस्ट पर रोजाना अवैध वाहनों को शहर में प्रवेश करवाने के नाम पर वसूली करती है। न्यूज 18 के कैमरे में रिश्वत लेने का वीडियो कैद हुआ है। जयपुर के जगतपुरा इलाके में चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान पर हाथ साफ कर दिए। डिस्प्ले के लिए रखे सोने और चांदी के आभूषण उड़ा ले गए। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस की जमकर क्लास लगाई। कोर्ट ने पुलिस के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाए। साथ ही जयपुर के आदर्श नगर थाने में करीब 2 साल पहले दर्ज मामले की जांच भी सीबीआई को सौंप दी। जयपुर पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें अवैध रूप से चल रहे हुक्का बारों पर दबिश दी गई। जयपुर और बीकानेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की। कोटा के आरकेपुरम थाना इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छात्रा के पिता के मुताबिक वो पढ़ाई के तनाव में थी, इसलिए उसने ये कदम उठाया। जोधपुर में 12वीं की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है परीक्षा के दौरान भूगोल का पेपर खराब हो जाने से वो तनाव में थी। कोटा के भीमगंज मंडी थाना इलाके में आपसी रंजिश में बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया। पुलिस जांच कर रही है। झुंझुनू की पिलानी पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए हथियारों के सप्लायर और मोस्ट वांटेड इनामी बदमाश नवीन उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया।
भरतपुर के सजौला गांव में सड़क किनारे मिले युवक के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया। अजमेर में सिटी पावर हाउस के सामने होटल एम्बेसी में बदमाशों ने कार का शीशा तोड़कर 10 लाख की नकदी और लाइसेंसी रिवॉल्वर चोरी कर ली। भीलवाड़ा के बावड़ी गांव में एक महिला से बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की और विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर दुबई जयपुर एयरपोर्ट आए एक यात्री के पास से तस्करी का 445 ग्राम सोना जब्त किया। माफ कीजिएगा, 425 ग्राम सोना जब्त किया। भरतपुर के सजौला गांव में सड़क किनारे मिले युवक के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझाकर एक महिला को गिरफ्तार किया। झुंझुनू एसपी गौरव यादव की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया।